हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथ का एक नया चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स, ठीक है, वो शुरू करेंगे और एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? ट्रायंगल्स, मतलब चैप्टर 6 एंड ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है। ट्रायंगल्स मीन त्रिभुज। ठीक है, अब ट्रायंगल्स की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता है कि जो जो स्ट्रेट लाइन है उससे क्या बनती है, एक ट्रायंगल। ठीक है, साइड जो है वो इक्वल हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन ट्रायंगल में क्या होता है, 3 साइड होती हैं, ठीक है, 1 2 3 और 3 एंगल होते हैं, 3 एंगल्स। ठीक है, और तीनों एंगल का जोड़, मान लीजिए मैं एक पॉइंट कर दूं, ये 3 वर्टेक्स हैं ए बी सी, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ बी प्लस एंगल ऑफ सी दैट इज इक्वल टू 180, राइट। 180 डिग्री होता है एंगल का जोड़, राइट। और ट्रायंगल के टाइप क्या क्या रह गए, तीनों साइड अगर बराबर हैं तो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल। ठीक है, 2 साइड बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। और तीनों साइड अलग अलग हो, जस्ट ट्रायंगल। ये तीनों ही ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल के बारे में बस इतना ही याद रखें। कुछ नई चीज जो इस चैप्टर में ऐड होगी उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है ये वाली, इसकी तीनों साइड बराबर हैं। साइड है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। ये ट्रायंगल आपने मान ली। एक दूसरी ट्रायंगल है, साइड को क्या करिए, डबल कर दीजिए, 4 4 4 डी ई एफ। ठीक है, दोनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब चूंकि दोनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इट मींस ये एंगल इसके बराबर होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, ये भी 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का, राइट। तो ये दोनों ही ट्रायंगल क्या है, देखने में एक जैसी है ना। तीनों साइड बराबर, यहां भी तीनों साइड बराबर, यहां पे हर एक एंगल 60 डिग्री का, ये भी देखने में एक जैसी है। तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में बोलेंगे समरूप। समरूप, देखने में एक जैसे, जैसे 2 जुड़वा भाई या बहन हो तो वो देखने में एक जैसे लगते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, समरूप, जिसका रूप एक जैसा हो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल गर्ल्स। ठीक है ना। डेफिनेशन क्या है सिमिलर ट्रायंगल की, 2 जियोमेट्रिक इसी को देख के हम सीखते हैं। देखिए 2 जियोमेट्रिक फिगर, ये 2 जियोमेट्रिक फिगर है। 2 जियोमेट्रिक फिगर हैविंग द सेम शेप, दोनों की सेम शेप है बट डिफरेंट साइज क्या है, वो है डिफरेंट। ठीक है ना, शेप सेम है, साइज डिफरेंट है, इसका छोटा साइज है, इसका बड़ा। तो ये क्या कहलाती है, कॉल्ड सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है ना। तो ये सिमिलर ट्रायंगल आपको पता चली। सिमिलर ट्रायंगल के लिए कंडीशन है, एक कंडीशन क्या है वो जानना जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, दोनों फिगर में कोरोस्पोंडिंग एंगल, मतलब इसका कोरोस्पोंडिंग एंगल ये है, इसका कोरोस्पोंडिंग एंगल ये है और इसका कोरोस्पोंडिंग एंगल ये है। तो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरोस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल। तो ये 60 है तो ये भी 60, ये 60 है तो ये भी 60, ये 60 है तो ये भी 60, कोरोस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल। दूसरा, देयर corresponding sides are in the same ratio,
समझिए इस चीज को कि साइड का जो रेशियो इक्वल होना चाहिए। अब इसके कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी है, ये वाली, तो इनका रेशियो निकालते हैं। 2/4 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 2/4 दैट इज इक्वल टू, इसके कोरस्पोंडिंग साइड ये है तो 2/4 इक्वल है 2/4। तो आप देख सकते हो सबका रेशियो इक्वल है, 1/2 इक्वल है 1/2 इक्वल है 1/2। तो कंडीशन क्या है, ये तो देखने से ही पता चल रहा था। कई बार आपको ना पता चले तो करिए क्या, आप एंगल देख लीजिए, अगर एंगल इक्वल है, ये पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। कोरस्पोंडिंग साइड मतलब इस साइड के रेशियो में ये साइड, इसके डिवाइड में ये, और इसका रेशियो, ठीक है। तीनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए जैसे यहाँ आई है, ठीक है। तो ये क्या आ गई, कंडीशन फॉर सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक नए एग्जाम्पल से, ठीक है ना। नया एग्जाम्पल मैं सेम ले लेता हूं जो पहले मैंने लिया था। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। ये तो मैंने ट्रायंगल का एग्जांपल लिया, आप सर्कल भी ले सकते हो। देखिए ये तो सिमिलर ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एग्जांपल लिया था ना। अगर मैं ट्रायंगल हटा दूं यहाँ पे, टू ज्योमेट्रिक फिगर हैविंग द सेम शेप एंड डिफरेंट साइड कॉल्ड सिमिलर फिगर, आप फिगर लिखिए यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम्पल मैंने ट्रायंगल का लिया था इसलिए मैंने ट्रायंगल लिख दिया। अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, सर्कल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर। तो यहाँ भी हमें ये लिखना चाहिए कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कॉन्ग्रुएंट फिगर, ठीक है ना। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या है उसको समझिए आप। मैं फिर से एग्जांपल ले रहा हूं ट्रायंगल का, ABC, राइट। मैंने साइड क्या ली थी शुरू में, 2 2 2, एंगल 60 एंगल 60 एंगल 60, ठीक है। DEF साइड भी इक्वल है, जो ये साइड है वही ये है, 60 60 एंड 60, ठीक है। तो अब यहां पे आप देखिए क्या पहले में और अब में क्या फर्क है। एंगल तो इक्वल है, ठीक है। अगर मैं साइड का रेशियो निकालूं 2/2 1 2/2 1 2/2 1, तो यानी ये दोनों सिमिलर तो हैं, ये पक्का। लेकिन आप देख सकते हो साइज भी इक्वल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट भी है। ग्रुएंट मतलब क्या है, समरूप। ये तो है समरूप, सर्वांगसम, सर्वांगसम मतलब सारे अंग समान, यानी सब कुछ बराबर, साइड की लेंथ बराबर, एंगल बराबर, ठीक है ना। तो कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन क्या रहेगी, टू ज्योमेट्रिक फिगर having similar shape and same size, ठीक है ना। ये डेफिनेशन होगी, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, तीनों साइड भी बराबर होती है, नंबर ऑफ साइड्स जो है वो भी बराबर होती हैं, और एंगल्स भी बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक तो यही था। एक चीज और आपने सीखी होगी कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वे सिमिलर भी होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट भी हो। देखिए ये सिमिलर फिगर था, ठीक है ना, लेकिन शेप अलग अलग है। ये दो सिमिलर फिगर हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है ना। ये कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं लेकिन ये सिमिलर भी हैं, ठीक है ना। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर, ठीक है, बट ऑल सिमिलर फिगर आर नॉट कॉन्ग्रुएंट फिगर, ठीक है ना। ये चीज था, ये था थ्योरी वर्क।
ठीक है ना, इतना ही थ्योरी वर्क है। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 करते हैं। एक्सरसाइज 6.1। अब देखिए 6.1 में क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट करते हैं। ऑल सर्कल्स आर डैश। देखिए ऑल सर्कल क्या होते हैं, ऑल सर्कल्स आर डैश। क्या पूछा है, कॉन्ग्रुएंट है या फिर सिमिलर है, ये पूछा है। तो सर्कल मैं बना के देखता हूं। मैंने एक सर्कल बना दिया, ये सर्कल बनाया है, और मैंने एक सर्कल ये बना दिया। ठीक है, दो मैंने सर्कल ड्रॉ किए और दोनों की रेडियस अलग है। इसकी रेडियस 2 है और इसकी रेडियस क्या है, 4 है। अब देखने में तो दोनों ही सर्कल हैं, ठीक है, दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, मतलब समरूप, देखने में एक जैसे हैं। ठीक है ना, सेम वो है शेप, लेकिन साइज अलग अलग है, ये छोटा ये बड़ा। तो इसका मतलब ये क्या है, सिमिलर फिगर। तो ऑल सर्कल आर सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि इसका साइज बड़ा है इसका छोटा है, तो ये क्या है, सिमिलर। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं। ऑल स्क्वायर आर, स्क्वायर्स की मैं बात करता हूं। ये मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, ठीक है, इसकी लेंथ 2 ले ली मैंने, सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। एक और स्क्वायर, लेंथ है 3 एंगल सारे 90 डिग्री के। क्या ये साइज में एक जैसे हैं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन देखने में एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, दो ऑप्शन थे हमारे पास, सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट। तो आंसर क्या आएगा, सिमिलर। ठीक है। थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूं, ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर। थर्ड पार्ट, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर, देखिए ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या थे, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। मैं लिख देता हूं यहां पे, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाता हूं तब समझ में आएगा। ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर्स। पहले मैं आइसोसेलेस लेके चलता हूं। मेरे पास ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस में क्या है, दो साइड बराबर होती हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको 3 मान लिया, इसको भी 3, क्योंकि दोनों बराबर, तो इसको क्या मानूं मैं, 2। ठीक है, मेरे पास ये क्या है, 12, ये भी 12। ठीक है ना, और ये मान लीजिए कुछ भी है, कुछ दूसरी साइड है, यानी ये आ गई 8। ठीक है ना, अब ये 8 कैसे आई, मैंने इन सब का 4 गुना कर दिया, तो ये 8 है। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, 8 ना करके इसकी लेंथ घटा रहा हूं, ये मैंने कर दी 7, जानबूझ के की है। ठीक है ना, ये लेंथ तो 12 रखी, ये मैंने 7 रख दी, एग्जाम्पल समझाना। अब देखिए यहां भी ये 2 साइड बराबर है, तो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अब होगा क्या, साइड का रेशियो निकालना आप, 3/12, और यहां पे रेशियो निकालिए 3/12, और यहां पे रेशियो निकालिए 2/7। रेशियो कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे 1/4, यहाँ पर भी 1/4, बट यहाँ कितना है, 2/7। तो ये तो इक्वल नहीं है, तो फिर ये तो सिमिलर नहीं है, तो ये तो ऑप्शन आ नहीं सकता, इक्विलेटरल आएगा। ठीक है, तो इक्विलेटरल क्यों आएगा, मैं फिर से 2 एग्जांपल ले लेता हूँ, कुछ भी ले लीजिए आप, ट्रायंगल ही ले रहा हूँ क्योंकि चैप्टर का नाम ही ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 2 एंगल सारे 60-60 डिग्री हैं। कोई दूसरी त्रिभुज ले लीजिए, कुछ भी वैल्यू लीजिए, मैंने ले ली 3, तीनों साइड 3 होगी, रेशियो निकालिए 2/3,
2/3। आप देख सकते हो सबका रेशियो इक्वल है और एंगल तो इक्वल थे ही, तो यहाँ पे इक्विलेटरल है क्योंकि हमने सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन पढ़ी थी, एंगल इक्वल रहेंगे, कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल रहेगा, ठीक है ना, ये कंडीशन थी। तो दोनों में से हमें एक चूज करना था, तो इक्विलेटरल हमारा क्या आ गया, सही आंसर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम, फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या है, टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। पॉलीगन्स की कितनी भी साइड हो सकती है, ठीक है ना। मान लीजिए पेंटागन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, और एक थोड़ा बड़ा है साइज में, ठीक है। नंबर ऑफ साइड यहां भी 5 है, यहां भी 5 है। उसने क्या बोला है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दोनों सिमिलर है तो इट मीन्स क्या है, उनके एंगल सेम है। एंगल क्या है, इक्वल है। एंगल्स में लिख देता हूं, एंगल्स आर इक्वल। और जो साइड है वो किस में होगी, साइड्स किस में होगी, सेम रेशियो में होगी। सेम रेशियो बोल दीजिए या प्रोपोर्शनल बोल दीजिए या प्रोपोर्शनल, बात एक ही है, ठीक है। अब पढ़ते हैं पूरी स्टेटमेंट। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पोंडिंग एंगल आर। ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है, एंगल तो इक्वल होते हैं सिमिलर में, तो यहां पे तो आएगा इक्वल। एंड देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन थी। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, वेरी इजी। सेकंड क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर। तो पहला है सिमिलर फिगर का एग्जांपल बताना है हमें। सिमिलर फिगर कौन से, जो देखने में एक जैसे हो लेकिन जिनका साइज डिफरेंट हो। मैंने एक सर्कल ले लिया छोटा सा जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, और एक सर्कल लिया जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे रेडियस 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे रेडियस 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के जो दो सर्कल हैं ये देखने में तो एक जैसे हैं बट साइज तो डिफरेंट है। तो एक एग्जांपल तो ये हो गया। स्क्वायर ले लीजिए या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लीजिए, आपकी मर्जी है। इसकी साइड क्या है, 1 1 1 स्क्वायर की, और दूसरा स्क्वायर लिया मैंने, साइड क्या है, 2 2 2 2। ये साइड 1 1 है, ये साइड 2 2 है, ठीक है ना। इसका साइज बड़ा है, इसका छोटा है। इट मीन्स दोनों देखने में एक जैसे हैं बट साइज डिफरेंट है, तो फिगर क्या रहेंगे, सिमिलर, राइट। नॉन सिमिलर फिगर। दूसरा एग्जांपल, नॉन सिमिलर फिगर मतलब जो देखने में भी डिफरेंट है। तो पहला एग्जांपल क्या है, जो देखने में भी डिफरेंट। आप एक ट्रायंगल ले लीजिए और आप एक स्क्वायर ले लीजिए, तो नॉन सिमिलर है। दूसरा एग्जांपल क्या रहेगा, आप एक सर्कल ले लीजिए, एक पेंटागन ले लीजिए, आपकी मर्जी है। तो ये तो देखने में डिफरेंट है, तो नॉन सिमिलर फिगर तो आ गए यहाँ से, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो गया। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नोट। हमें जस्ट ये बताना है कि ये दो फिगर जो है वो सिमिलर है या नहीं। तो सिमिलर के लिए कंडीशन क्या है, साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो, यानी PS अपॉन DA, ठीक है, इक्वल होना चाहिए। यहां से शुरू कर देता हूं, PQ अपॉन AB बराबर होना चाहिए QR बाय BC, बराबर होना चाहिए RS बाय CD, बराबर होना चाहिए SP बाय DA, ठीक है। अब अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो सबकी वैल्यू, ऊपर वाले की वैल्यू जो है 1.5, नीचे क्या है 3 यानी 1.5 बाई 3, 1.5 बाई 3, 1.5 बाई 3, 1.5 बाई 3। अब रेशियो तो आ गया इक्वल, कोरस्पोंडिंग साइड का जो रेशियो है वो तो है सेम। अब हमें एंगल देखना है। देखिए एंगल क्या है इसमें, जो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन इस फिगर में, इन फिगर PQRS, एंगल P बराबर है एंगल R के, एंगल P बराबर है R के बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। 90 डिग्री के इक्वल नहीं है,
सेम क्या है यहाँ पर, एंगल क्यू बराबर है एंगल एस के, एंगल क्यू बराबर है एंगल एस के, बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन ये तो सारे एंगल 90 डिग्री हैं, तो इट मीन्स एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज नॉट इक्वल टू फिगर ए बी सी डी। ठीक है, सो it does not satisfy, it does not satisfy the condition of similar triangle या similar figure not triangle। ठीक है, तो the condition of similar figure, so both figure are not similar, both figure are not similar। ठीक है, दोनों के दोनों फिगर जो हैं वो सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होगी। ठीक है ना, 6.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दी।